मुजफ्फराबाद की अदालत ने गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। अहमद फरहाद के वकील ने दरखास्त में इल्जाम लगाया था अहमद फरहाद को स्लो पॉइजन किया जा रहा है। गुज़श्ता रात होने वाली मुलाकात में अहमद फरहाद की हालत ठीक नहीं थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म पर अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ा पर एतराज़ दायर करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट जनरल फैसल अतमान खैल ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ की कोई हिदायत नहीं दी हैं। उन्हें बतौर एडवोकेट जनरल तमाम जजेस पर एतमाद है। AG ऑफिस से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखे जाने की खबर मनगढ़ंत है। इससे पहले ये खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की शमूलियत पर एतराज़ दायर करने का फैसला कर लिया। ज़राए का यह भी दावा था कि बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दरख्वास्त की मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया गया है। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना पड़ेगा, अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे। PTI एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के जरिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने जो कुछ किया, आपने अपनी गलती भी की, आप उनकी आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट की, आज तक वो तो डिलीट नहीं की है। तो लिहाजा जो है इनका हमेशा ये रवैया रहता है कि वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। एक तरफ PTI अपने बानी के ट्वीट से इजहार लाताल्लुकी कर रही है, रहनुमा सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्वीट अब तक डिलीट नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी ने सवाल उठा दिया। कहा उनका यही रवैया है कि चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी। 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। 9 मई के एक मुलजिम को तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया गया है। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद किरायों में कमी का मुतालिबा। बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की भी उम्मीद लगा ली। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी का रिलीफ आवाम को दिया जाए। 4 रुपये 74 पैसे की कमी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 268 रुपये 36 पैसे, 1 लीटर डीजल 3 रुपये 86 पैसे की कमी के बाद 270 रुपये 22 पैसे का हो गया। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया था कि वज़ारत ख़जाना को पेट्रोल की कीमत 15 रुपये 40 पैसे और डीजल की कीमत 7 रुपये 90 पैसे कम करने की हिदायत की गई है। गुज़श्ता एक माह के दौरान 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 25 रुपये और डीजल की कीमत में 20 रुपये की कमी की गई है। LPG 3 रुपये 86 पैसे फी किलो सस्ती, 1 किलो LPG 234 रुपये 59 पैसे की हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2768 रुपये मुकर्रर की गई है। पुलिस के उमूर में सियासी मुदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस परफॉर्म करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साफ बता दिया। अब नौमान से मुतालिक इजलास में कहा कि पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। सूबे भर में क्राइम रेट हर सूरत नीचे लाना होगा। पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। जराइम ज्यादा हों तो आवाम हुकूमत की रिफॉर्म्स डेवलपमेंट भूल जाते हैं। गाड़ियाँ, आलात, असलहा, ट्रेनिंग, पुलिस की हर डिमांड पूरी कर रहे हैं ताकि कारकर्दगी में कमी ना आए। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस फोर्स के पीछे खड़ी हैं, इनसे यूनिफॉर्म पहनकर इजहार यकजहती किया है। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश एक्ट जायजे के लिए पार्लियामेंट भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीरी फैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइज से भरपूर है। एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्ज़िमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचा रहा है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में ANF का किरदार सिर्फ स्पेशल जज को इतला देने का है। शिकायत के बाद ANF का किरदार ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद ANF फैसले से मुतासरा फरीक नहीं होगा। दुनिया भर में रियासत हुकूमत को इंसदाद स्मगलिंग कानून में अपील का हक दिया गया है। मुनासिब होगा कि पार्लियामान कानून का जायजा ले ताकि रियासत को अपील का हक दिया जा सके।
वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के लिए छुपन छुपाई खेल रही है। बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार क्यों हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्म में कहा, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ हुकूमती वजारतों और इदारों के दरमियान हम आहंगी का फुकदान बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का बहाना नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मुद्दत में हर 6 माह बाद तौसीक़ कानून के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के निफाज में तसब्सुब का शिकार दिखाई देती है। सेक्रेटरी दाखिला ने MCI के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती से मुतालिक नोटिफिकेशन का कानूनी जवाज़ फराहम न किया तो हुक्म इम्तना जारी किया जाएगा। मज़ीद समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। गर्मी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आग। नकियाल आज़ाद कश्मीर में जंगलात में रात से लगी आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। सैकड़ों पुराने और नए दरख्त जल गए। जंगली हयात को नुकसान का खदशा। लोअर दीर के जंगल में लगी आग पर 5 रोज़ बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। मकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने से 80 एकड़ तक जंगल जल चुका। इस्लामाबाद में मारकिला की पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग फैसल मस्जिद के अक़ब में नेवल हेडक्वार्टर्स के करीब कनेजल गाँव की पहाड़ियों पर लगी थी। मुल्क के बेशतर शहरों में हीट वेव। गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू, लाड़काना, सिब्बी और तुर्बत में पारा 49 डिग्री रहा। सक्खर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह, सरगोदा, साहिवाल, जहलुम, डेरा गाजी खान और मुल्तान 46, हैदराबाद और फैसलाबाद 45, गवादर और बन्नू 44, मिट्टी में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर में 41 की गर्मी 44, पेशावर और इस्लामाबाद में 38 की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। हीट वेव के साथ मुल्क भर में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर और कोयटा में भी शहरी बिजली की लोड शेडिंग से बेहाल। कोहाट के इलाके जंगल खैल में 2 रोज से बिजली मअतल। आवाम सरापा एहतजाज। टायर जलाकर पेशावर रोड बंद कर दी। कराची में बिजली और पानी के सताए मुजाहिरीन ने क़य्यूमाबाद से कुरंगी जाने वाली रोड बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। बिजली 3 रुपये 76 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली सहमाही की एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की। जून में 1 रुपया 90 पैसे, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद होगा। फैसले से सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के DG नेशनल सिक्योरिटी से मुलाकातें। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम, साइबर सिक्योरिटी तनाजुर में मुआवनत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि साइबर क्राइम्स के चैलेंज से नबरदाश्त होने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। इंसदाद मनशियात में दोनों मुल्कों को मजीद काम करने की ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी में जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग में बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। मेगा इवेंट शुरू होने में कुछ घंटे बाकी। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें एक्शन में होंगी। 9 वेन्यूज पर 55 मैच खेले जाएंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच आज दरमियानी शब अमेरिका और कनाडा के दरमियान होगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम डेलिस पहुंच गई। कौमी टीम पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी की टीमें भी गयाना पहुंच गईं। टीमों का रिवायती सकाफती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी का मैच 2 जून को शेड्यूल्ड है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मत बुखारी ने बानी PTI के ट्वीट पर पार्टी रहनुमाओं की वजाहतों को मुस्तरद कर दिया। कहा, बानी PTI का सकूत ढाका पर ट्वीट न सिर्फ मौजूद है बल्कि और नुमाया कर दिया गया है। ज़ैन कुरैशी ने भांडा फोड़ दिया कि सोशल मीडिया अकाउंट पर सब कुछ बानी की मर्जी से पोस्ट होता है। बानी PTI हिम्मत पकड़ें और कहें कि उनका मकसद वही था जो उन्होंने ट्वीट में कहा। जरताज गुल ने सवाल किया कि क्या 1971 में मुल्क नहीं टूटा? मुल्क किसने तोड़ा? इनके लिए जवाब है कि 1971 में मुल्क शेख मुजीब ने तोड़ा और आपका लीडर शेख मुजीब सानी बनने पर तुला हुआ है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि ज़बरदस्ती बिठाई गई जाली हुकूमत कोई दावा भी कर ले, मुल्क नहीं चल रहा। फॉर्म 47 वाले हुक्मरानों को खुद समझ जाना चाहिए कि काम नहीं चल रहा, बात नहीं बन रही। 25 अरब डॉलर और 75 अरब डॉलर की सरमाकारी लाने के दावों से कुछ नहीं होगा। सब फॉर्म 45 की हुकूमत पर इत्तफाक करें और अपनी अपनी आईनी पोजीशंस पर जाएं। रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गैर मुनासिब रवैये पर वफाकी सेक्रेटरी टेलीकॉम मोहम्मद उमर कमरा अदालत से गिरफ्तार। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी को 15 रोज कैद 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। फेडरल सेक्रेटरी एक मुकदमे में बतौर मुद्दई पेश हुए थे। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम अफनान की दरख्वास्त जमानत खारिज। कराची के अस्पताल में जेर इलाज हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी चल बसे। जाँ भाग अफराद की तादाद 9 हो गई। जेर इलाज 14 जख्मियों में 8 की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में वाक़े के बाद आज भी फजा सोगवार। इलाके में कारोबार और दुकानें बंद। मेयर हैदराबाद से इस्तीफा देने के बैनर्स लगा दिए गए। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट कबल सोशल मीडिया पर वायरल। इससे पहले 9वीं और 10वीं जमात के तमाम पर्चे भी वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। शिकारपुर में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। अब तक बलूचिस्तान में पोलियो के 3 और सिंध में 1 केस सामने आया है। पोलियो प्रोग्राम के सरबराह ने गुज़श्ता रोज नाक़िस कारकर्दगी पर इस्तीफा दे दिया था। कराची में खातून पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पुलिस क्वार्टर्स के अहाते से चोरी होने की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में चोर का चेहरा वाज़े। वीडियो में एक शख्स को गली का मुआयना करते और गाड़ी चोरी करके फरार होते देखा जा सकता है। खातून इंस्पेक्टर की गाड़ी जमशेद क्वार्टर्स थाने से मुत्तसिल पुलिस लाइन में खड़ी थी। इस्लामाबाद में डकैती मज़ाहमत पर बाइक राइडर कत्ल। डाकू शहरी को कत्ल करके मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी लूट कर फरार। डाकुओं ने मज़ाहमत पर शहरी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। सिंध हुकूमत ने चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत अली जुनेजो को ओहदे से हटा दिया। महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। फरहत जुनेजो ने वजीर एंटी करप्शन मोहम्मद बख्श मेहर को खत में लिखा कि उन्हें करप्शन में हिस्से के तौर पर लिफाफा दिया गया, जिसे वापस कर दिया था। प्राइवेट शख्स डायरेक्टर एंटी करप्शन की मिली भगत से करप्शन का सिस्टम चलाता है। महकमा एंटी करप्शन माहाना 6 से 7 करोड़ रुपए मुख्तलिफ महकमों से रिश्वत ले रहा है। डिप्टी डायरेक्टर से 15 लाख, सर्कल ऑफिसर से 10 लाख रुपए माहाना रिश्वत मुकर्रर कर रखी है। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट शख्स सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श का करीबी दोस्त है। तर्जुमान वजीर एंटी करप्शन ने फरहत जुनेजो के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, फरहत जुनेजो का तबादला किया तो इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा। मुल्क में 4,36,243 विफाकी सरकारी मुलाजमीन में PhD मुलाजमीन की तादाद सिर्फ 203। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 22 ग्रेड में 2, 21 ग्रेड में 6 अफसरान PhD हैं। सबसे ज़्यादा 80 PhD होल्डर्स का ताल्लुक ग्रेड 19 से है। ग्रेड 18 में 59, ग्रेड 17 में 23 और ग्रेड 20 में 18 अफसरान के पास PhD की डिग्री है। ग्रेड 1 से 16 में सिर्फ 15 मुलाजमीन PhD डिग्री होल्डर्स हैं, जबकि ग्रेड 17 और इसके ऊपर ग्रेड्स के PhD डिग्री होल्डर मुलाजमीन की तादाद 188। पाकिस्तानियों की बचत और सरमाकारी की सलाहियत में वाज़े इजाफा। सितंबर 2023 से अब तक 11% बढ़ी, 4% से 15% पर आ गई। बचत में नाकामी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 96% से 85% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की दूसरी तिमाही रिपोर्ट जारी कर दी। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी के लिए भी पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा हुआ, 2% से 7% पर देखा गया, जबकि गैर यकीनी का इजहार करने वालों की शरह 5% कमी के बाद 93% रिकॉर्ड की गई। मुस्तकबिल में मुल्की और खुद की मौशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी पर पाकिस्तानियों की मायूसी बरकरार। 51% ने अगले 6 माह में मुल्की मईशत, जबकि 48% ने खुद की माली सूरत-ए-हाल में कोई बेहतरी न आने का कहा। वालिदैन की अज़मत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि वालिदैन की मोहब्बत को साल के 365 दिन खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए।
रफा के मशरकी और वस्ती इलाकों में इसराइली फौज की बमबारी। जबालिया पुनःतुज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3 रोज़ में गजा में इसराइली फौज के हाथों मजीद 113 फ़लस्तीनी शहीद, 637 जख्मी हुए। इसराइली काबिज़ फौज ने 2 माह से ज़ायद अरसे से जानबूझकर शिमाली गजा को बुनियादी खुराक की तरसील रोक रखी है। गजा में इमदाद लोगों तक नहीं पहुँच रही, बच्चे भूख से मर रहे हैं। अब भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत दीगर रियासतें शदीद गर्मी की लपेट में। 48 घंटों में हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 74 हो गई। मरने वालों में बिहार और उत्तर प्रदेश में इंतखाबी अमले के 25 एहलकार भी शामिल। झारखंड में गर्मी से बेहाल 1300 से ज्यादा अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। आइंदा बरस पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के इंतजामात, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का बताया। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीमों के लिए फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। हारना मनाए वापस आ रहा है न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्मूले के साथ। क्रिकेट पर होंगे भरपूर और खतरनाक तक, और HMH कप में टकराएंगे हम सब। आपके सवालात भी होंगे हमारे साथ। तो 1 जून से लेकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोज रात 11:05 पर मैं और मेरा पूरा पैनल होगा लाइव जियो न्यूज। हेलो ताबिश भाई, हारना मना है में जगह है क्या? वहां तो होगी। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़े चैनल पर माहिरीन की सबसे बड़ी टीम के साथ। देखिए हारना मना है में इस बार ताबिश हाशमी को इमामुल हक, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर के साथ 1 जून से पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप के नए पैकेज का लॉन्च। अब सार्फिन प्रीमियम और इंटरनेशनल रिश्ते भी हासिल कर पाएंगे। इस ऑफर के जरिए वो सार्फिन जो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाएंगे वो प्रीमियम सारिफ बन जाएंगे। प्रीमियम सारिफ मैरिज ब्यूरो की मुदाखलत के बगैर नेशनल और इंटरनेशनल रिश्ते हासिल करेंगे। भारतीय गुलकार और रैपर बादशाह ने हनी सिंह के साथ झगड़ा खत्म कर दिया। उत्तराखंड में कॉन्सर्ट के दौरान दोनों ने फिर राहें एक कर ली। दोनों गुलकारों ने 2006 में दीगर रैप गुलकारों के हमरा अपने बैंड का आगाज किया था। और मारूफ शायर और नगमा निगार रियाजुर रहमान सागर के गीत यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।